मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिलना शुरू हो गया है और लोगों की असलियत तुम्हारे सामने आ रही है। तुम्हारे साथ ही इतना बुरा क्यों किया? तुम्हें इतनी तकलीफ, इतने आंसू क्यों दिए गए? कौन तुम्हारी खुशियों का दुश्मन बन गया जो अपना होने का दिखावा करता था, लेकिन किसी अपने ने ही तुम्हारे साथ सबसे बड़ा धोखा किया। और ऐसा क्यों किया? उन लोगों ने सबको तुमसे ही नफरत क्यों हो जाती है? ऐसे ना जाने कितने सवाल है तुम्हारे मन में जो तुम्हें अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रहे हैं। पर इतनी परेशानियों के बाद भी तुम अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढकर खुश रहते हो। खुशियाँ छोटी हो या बड़ी या तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता। तुम ज्यादा देर तक उधार नहीं रहते हो। संघर्ष को तुमने अपना साथी के रूप में अपना लिया है और तुम्हें आज तक जो कुछ भी मिला है तुम उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हो। तुमने हमेशा लोगों को प्रेम दिया है मेरे बच्चे। उसके बाद भी तुमने बहुत सफर किया है, बहुत स्ट्रगल किया है तुमने, पर अब तुम्हें प्रेम के बदले प्रेम मिलने वाला है। जो पॉजिटिविटी तुम दूसरों के जीवन में फैलाते हो, तुम्हारे अच्छे कामों का फल मिलना शुरू हो गया है तुम्हें और तुम्हारी मैनिफेस्ट सच हो रही है। अब तक तो तुम्हारा जीवन कट रहा था, पर अब जीवन जीने का वक्त आ गया है। अब तुम्हें अपनी ईमानदारी और प्रार्थना का फल मिले सुकून आ रहा है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारी माता तुम्हारे लिए खुशियों का दरवाजा खोल रही है। अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी मैं, अब जश्न होगा। मेरे बच्चे, एक भी सेकंड के लिए अपने दिमाग को खाली मत बैठने देना। खुद के रिश्तों पर, खुद के ऊपर और अपने करियर पर फोकस करना, क्योंकि तुम्हारे छोटे प्रयास से भी इस महीने में बड़े बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे तुम्हें। इसलिए बस बैठकर सोचते मत रहना। जो भी आइडियाज मिले उन पर काम करना। सफलता मिले या ना मिले ये सब कुछ मुझ पर छोड़ देना। रिजल्ट के बारे में मत सोचना। इस महीने तुम्हें पैसे से पैसा बनाना सीखना है, नए लोगों से मिलना है, उनके साथ अपने जीवन के उद्देश्य पर काम करना है, क्योंकि इस पूरे महीने तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत है रहेगा। कुछ भीग जाने की ताकत और हिम्मत रहेगी, उत्साह रहेगा तुम्हारे संगीत अंदर। इसलिए इस ऊर्जा का पूरा फायदा उठाना। बस अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना, अपनी दिनचर्या या खाने पीने का ध्यान रखना। वक्त बेवक्त खाने से हो सकता है तुम्हें पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़े, परंतु में सब ठीक होगा। बस तुम्हें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। लोग तुम्हें गलत समझे, कार्यक्षेत्र में थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन वक्त के साथ सारे मनमुटाव ठीक हो जाएंगे। इसलिए जल्दबाजी में और क्रोध में कोई निर्णय मत लेना। जब भी मन अशांत हो, क्रोध आए, पानी पीना और थोड़ी देर के लिए उन लोगों से दूर चले जाना। बाहर खुली हवा में जाना, टहलना, उससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। फिर जाकर किसी से बात करना जितना हो। मेरे बच्चे, तुम पूरी तरह से टूट गए हैं। अब तुम में और साहस नहीं बची है। थक गए हो। तुम मजबूत और खुश होने का दिखावा करते करते अंदर से तुम खुद को बहुत अकेला महसूस करते हो। बस रोना चाहते हो किसी के भी सामने, अपने दिल में दबी बातें बोलकर मन की शांति चाहते हो। कोई कभी तुमसे तुम्हारे मन का हाल नहीं पूछता। मेरे बच्चे, अगर तुम किसी से महीनों तक बात ना करो तो वह व्यक्ति भी कभी सामने से तुमसे बात करने की कोशिश नहीं करता है। हमेशा बस तुम ही सबका ख्याल रखते हो। कभी माँ बाप का, भाई बहन का, कोई भी रिश्ता हो, हमेशा तुमसे ही उम्मीद रखी गई है कि तुम अपनी इच्छाओं को मारकर उन सबकी ख्वाहिशों को समझोगे, और तुमने हमेशा यही किया भी है। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी आज तुम्हारा कोई नहीं है जो तुम्हें समझे, जिसके कंधे पर सर रखकर तुम एक बार खुलकर रो सको, उसे अपने दिल की बात कह सको। ये दर्द तुम्हारे बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। तुमने जिससे प्रेम किया, जिससे तुमने उम्मीद रखी कि वह तुम्हारी भावनाओं को समझेगा, हमेशा तुम्हारा सधे का, उसने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया। और तुम्हें महसूस होता है कि माता, वह मुझसे बहुत दूर जा चुका है। कहने को तो मेरे सामने है, मुझसे बात भी कर लेता है वह, पर अब वह मेरा नहीं रहा माता। उसके दिल में, उसकी आंखों में मुझे अपने लिए वह सम्मान, वह प्रेम नहीं दिखता है। अब मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो मुझे लगता है जैसे मैं किसी अनजान व्यक्ति की तरफ देख रहा हूँ, जिस व्यक्ति को मैं जानता ही नहीं हूँ, मेरे लिए अजनबी हो गया है। वह आज भी तुम्हें खोने से डरता है मेरे बच्चे, और तुम पूरी दुनिया घूमो, तुम्हारे जीवन से हर तंगी को खत्म कर करके तुम्हारा जीवन से भर दूंगी मैं। तुम जीस जीवन साथी के जीस प्रेम की प्रार्थना कर रहे थे तुम।
हारी वह प्रार्थना भी सुन ली है मैंने, और तुम्हें समझने वाला, तुम्हारा साथ देने वाला प्रेम भेज रही हूँ। तुम्हारे लिए तुमने बहुत संघर्ष कर लिया मेरे बच्चे। अब वक्त खुलकर जीने का और अपने सपनों की दुनिया में खुश होने का आ गया है। तुम्हारे सारे जख्म भर जाएंगे। तुम्हें इतना कुछ देने वाली हूँ मैं। तुम जिसके साथ चाहते हो, जैसा जीवन चाहते हो, वैसा जीवन, वैसी दुनिया मैनिफेस्ट हो रही है तुम्हारे लिए। और तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है। अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने विचारों को रियलिटी में बदलने की कोशिश में लगाओ। यूं कि तुम्हारी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी, तुम्हारी प्रार्थना शक्ति बहुत है, रहने वाली है कुछ दिनों में। और तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं। उसमें से कुछ अतीत भविष्य की चिंताओं से भरी हुई है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं। कुछ बड़ा करने का रास्ता दिखता है। तुम्हें उन बातों को नजरअंदाज मत करो। तुम पहले ही सोच लेते हो कि ऐसा नहीं होगा, ये व्यर्थ बातें सोच रहा हूँ मैं, मेरे बस से बाहर है ये सब कुछ करना है। लेकिन तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उन बातों को नजरअंदाज मत करो, उन बातों को लिखो और उन पर काम का करके देखो। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है मेरे बच्चे। परमात्मा तुम्हारे जीवन में खुशियों का दरवाजा खोल रहे हैं मेरे बच्चे। फरवरी के महीने में तुम बहुत मेहनत करने वाले हो और निखर कर बाहर आओगे। तुम्हें बहुत काम मिलेगा इस महीने में और अपनी बातों से तुम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करोगे। कहीं ट्रेवल करने जा सकते हो और वो सफर तुम्हें तुम्हारे करियर में मदद करेगा। तुम्हारे परिवार में और प्रेम संबंधों में वह सम्मान मिलेगा और उनका साथ मिलेगा। तुम है जिसकी वजह से तुम्हारे मन में एक सुकून रहेगा और खुशी रहेंगी, क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे बहुत खुश और प्रभावित होने वाले हैं। इस महीने में तुम्हें ईश्वर का साथ मिलता दिखेगा, उनका बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। तुम्हें तुम्हारी हर प्रार्थना स्वीकार होगी और तुमसे छीनी गई हर खुशी तुम्हें वापस मिलेंगे। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल लेकर आ रहा है यह महीना तुम्हारे लिए। तुम जिस प्यार के लिए तरस रहे थे, प्रार्थना करते थे, साथ एक टिप, एक और एक पति की, वो प्यार तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी प्रार्थना का, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। इसीलिए इस महीने तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा और तुम्हें फिर से यकीन होने लगेगा खुद पर, मुझ पर, मेरी शक्तियाँ पर, परमात्मा पर। तुम्हारी उम्मीद टूट रही थी। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा पूरा संसार बिखर रहा था। तुम्हारे वोट हुए सपने ही सच होते दिखेंगे। तुम्हें तुम्हारे करियर में बहुत उन्नति होगी और तुम्हारे रिश्तों में वह खोया प्रेम वापस आएगा। तुम्हारे मैनिफेस्टेशन सच करने का महीना है ये। तुम्हारे शत्रु तुमसे कोसों दूर भागेंगे। कोई तुमसे ना झूठ बोल पाएगा, ना तुम्हारे साथ धोखा कर पाएगा। ब्रह्मांड तुम्हें इतना सपोर्ट करेगा इस महीने में और मेरी शक्तियाँ तुम्हारी रक्षा करेंगी। तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से तुम्हें पहले से ही लोगों के षड्यंत्र का अभाव हो जाएगा। फरवरी के महीने में तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलेगा मेरे बच्चे। बहुत नकारात्मकता भर गई थी, तुम्हारे जीवन में बहुत जहर घोला गया था, पर इस महीने में तुम मेरे नाम के अमृत में डूब जाओगे। अपने अंदर ही तुम्हें वह सब कुछ मिल जाएगा जिसकी तलाश कर रहे थे तुम, और तुम्हें एहसास होने लगेगा कि तुम्हारी पूजा सिद्ध हो रही है। तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा बरसने वाली है। कम मेहनत करके भी तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी सफलता मिलेंगे। तुम अपने सपनों की नींव रखोगे इस महीने में, वह नींव जिससे तुम्हारा नाम होगा और तुम जाने जाओगे। तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से तुम्हें बहुत सारी बातों का आभास होगा। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें हर प्रश्न, हर समस्या का उत्तर देगी। इसीलिए किसी और की सलाह लेने से पहले खुद के मन से, खुद की अंत आत्मा से वह प्रश्न पूछना कि तुम्हें उस परिस्थिति में क्या कदम उठाना चाहिए। तुम्हें उस समस्या में ही तरक्की का मार्ग मिल जाएगा इस महीने। बस तुम्हें काम करना है मेरे बच्चे, और तुम गलत नहीं हो। उसने ऐसी गलतियां ही की है जिसकी वजह से वह तुमसे नजरें नहीं मिला पा रहा है। वह अपने के कर्मों की वजह से शर्मिंदा है। उसे बहुत अच्छे से पता है कि तुम इस संसार में कितने अकेले हो, कितनी मुश्किल से तुमने उस पर यकीन किया था और तुमने उसे अपना हर दुख बताया था। लेकिन तुम्हारा हर दर्द, हर दुख को जानने के बाद भी उसने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारा यकीन तोड़ा। उसे पता है वह तुम्हारी ना नजरों में गिर गया है। उसने क्रोध में जो कदम उठाए, उसे भी पता है कि उसे उसी की हार हुई है। दूसरों से तुम्हारी तुलना करके उसने बहुत गलत किया।
क्योंकि तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान, दिल से सोचने वाला व्यक्ति, इतना स्वाभिमानी इंसान उसने आज तक नहीं देखा। तुमने उसे सुधारा, उसके रिश्तों को सुधारा, हर मोड़ पर उसका साथ दिया, और वह तुम्हारी तुलना हमेशा दूसरों से करता रहा कि वो ऐसे हैं, उनको देखो, तुम उनके जैसे क्यों नहीं बनते हो, उनके घर में ये हो रहा है, उनके घर में वो हो रहा है। उसने कभी तुम्हारी खूबियों की प्रशंसा नहीं की, कभी तुम्हारी सराहना नहीं की। उसकी की गलतियों पर तुम क्यों रो रहे हो? मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम मुझसे रिश्ता खत्म नहीं करना चाहते थे, तुम कुछ भी करने को तैयार थे उसके लिए। तुम्हारी बस यही शिकायत है कि माता प्यार तो दूर की बात है, क्या मैं उसके सम्मान का भी हकदार नहीं था? ऐसा क्या ममम माँ से ऐसा क्या बुरा कर दिया मैंने उसके साथ? माता, जो उसने मेरे साथ इतना गलत किया, मेरे बच्चे वो अच्छा इंसान ही नहीं है, तो तुम उससे इंसानियत की उम्मीद ही क्यों रख रहे हो? वो खुद की नजरों में गिर गया है, वह बस दुनिया के सामने रो नहीं रहा है, रहने का दिखावा कर रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि वह अपने जीवन में बहुत बुरे पड़ाव से गुजर रहा है। उसका सब कुछ खराब हो रहा है, बहुत संघर्ष कर रहा है वह, उसे ये एहसास हो रहा है कि उसे उसके कर्मों का फल मिल रहा है। उसने तुम्हारे सारे सपने तोड़ दिए, इसलिए एक एक करके उसके सारे सपने टूट रहे हैं, उसके अपने उससे दूर जा रहे हैं, उसकी सारी प्लानिंग, सारी योजनाएं फेल हो रही हैं, जिसकी वजह से दिमागी तौर पर वो बहुत परेशान है, खुद के दिमाग और विचारों का कैदी बनता जा रहा है वह, और उसे डर है कि वो हार जाएगा। उसकी गलतियों की वजह से तुमने बहुत बुरा वक्त देखा है, बहुत रोए हो, उसने तुम्हें खो दिया। अब उसे लग रहा है कि अपने कर्मों की वजह से वह अपना सब कुछ खो देगा। वह अभी तुमसे माफी नहीं मांगेगा मेरे बच्चे, वह एक सटी या अभी खुद के ऊपर मेहनत करना चाहता है, खुद को तुम्हारे लायक बनाना चाहता है। उसे पता है तुम दिल के कैसे इंसान हो। तुम उसे रोता देखकर खुद रोने लगोगे और पल भर में उसकी सारी गलतियों को माफ कर दोगे, लेकिन अब वह तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी इंसानियत का फायदा नहीं उठाना चाहता है। वह कुछ ऐसा करना चाहता है कि वह तुमसे नजरें मिलाकर माफी मांग पाए। वह चाहता है कि तुम खुश रहो और वह कुछ अच्छा कर सके तुम्हारे लिए, जिससे इस बार वह तुम्हारी खुशी, तुम्हारी हंसी का कारण बने ना कि तुम्हारे आंसुओं का। उसने हमेशा दूसरों को तुमसे ऊपर रखा, लेकिन तुम्हारे जैसा ना उसे कभी कोई मिला था, ना कभी कोई मिलेगा। शुरुआत से ही तुम दोनों के रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो तुम दोनों को एक होता नहीं देख सकते। तुम बहुत जल्द ही भावनाओं में बजाते हो, हर किसी के दुख को अपना मान लेते हो। तुम हमेशा उसका दुख देखते थे, अपना दुख तुमने कभी देखा ही नहीं। अब समझ जाओ कि कोई तुम्हारा अपना नहीं है। वह तुमसे प्यार तो करता है, लेकिन वह तुम्हें रोता हुआ छोड़कर चला गया और तुमने सब कुछ गवा दिया, सब लूटा। करार भी इतना प्यार करने के बाद भी तुम्हें ही तकलीफ दी गई, तुम पर ही दोष लगाया गया। वह बस दिखावा कर रहा है मेरे बच्चे की तुम्हारे बिना उसका सब कुछ बहुत अच्छा है, और ये देखकर तुम्हें और रोना आता है कि माता, क्या मेरे होने ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता? वो अंदर ही अंदर मर रहा है। मेरे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि वह भी तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारे सामने अपनी भावनाओं को खुलकर रखें, अपनी गलतियों को अपनाएं, तो तुम भी उसके जैसे बन जाओ। तुम भी दिखावा करो खुश रहने का, सबके साथ हंसने का, अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को, अपने दुख को समाज के सामने मत दिखाओ। तुम भी उसे दिखाओ कि तुम जीवन में आगे बढ़ गए हो और तुम भी किसी और का हाथ थामने के लिए तैयार हो। फिर उसकी बौखलाहट देखना, तुम्हारे आंसू ही उसके घमंड का कारण है। जिस दिन तुम रोना बंद कर दोगे, उस दिन वह अपने आंसू नहीं छुपा पाएगा। तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी, तुम्हारा खोया मान सम्मान तुम्हें वह वापस मिलेगा। शत्रुओं पर तुम्हारी जीत होगी। गुरु बृहस्पति तुम्हारा बहुत बड़ा साथ देने वाले हैं और उनके साथ की वजह से तुम्हारे ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा भी बरसेगी। मेरे बच्चे, आर्थिक रूप से तुम्हें बहुत परेशान किया गया है। ऐसे ना होने की वजह से बहुत रिश्ते टूटे हैं, समाज में बहुत अपमान किया गया है तुम्हारा। पर अब माता लक्ष्मी की कृपा तुम्हारे परिवार पर बरसने वाली है। तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसे पाने की कल्पना भी तुमने नहीं की थी। जो लोग बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए थे, अब वही लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे, तुमसे मदद की गुहार करेंगे। इतना कुछ होगा तुम्हारे पास। बस इस पूर्णिमा को कुछ मैनिफेस्टेशन
रेमेडी जरूर करना। अगर तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो उससे छुटकारा पाने के लिए भी कोई उपाय जरूर करना। अक्की चिंच अगले 2 दिनों में तुम्हें ब्रह्मांड का मेरा बहुत बड़ा जजमेंट देखने मिलेगा। मेरे बच्चे, अगले 2 दिनों में तुम्हारी बहुत बड़ी जीत होगी। हर नकारात्मक ऊर्जा पर तुम्हें मेरे जिस फैसले का इंतजार था, वह फैसला तुम्हारे पक्ष में आने वाला है। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम बहुत मैच्योर हो, हमेशा सबकी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। तुमने लोगों को तुमसे बहुत एक्सपेक्ट है। मेरे बच्चे, तुमने इतनी ठोकर खाई है, इतना अनुभव है तुम्हें, जिससे तुम अपने आसपास के लोगों को गाइड करते हो। तुम्हारी पॉजिटिविटी, रहन सहन का तरीका लोगों को, जानवरों को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करता है। कोई इंसान परेशानी में हो और वह तुमसे बात कर ले तो अपनी परेशानी भूल जाए, ऐसा जादू है तुम्हारी बातों में। तुम अपनी बातों से लोगों को हील करते हो। मेरे बच्चे, पर तुम्हारे पास ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारा दुख सुने। तुम्हारे बुरे वक्त में तुमने खुद को अकेला ही पाया है। लोग तुमसे बात भी करते हैं, सबका खेल खत्म होने वाला है मेरे बच्चे, क्योंकि अब मेरा खेल शुरू होगा और अध्याय तुम्हारे पक्ष में लिखा है। मैंने इस खेल में तुम्हारी जीत तय है। तुमने जितनी मेहनत की है मेरे बच्चे, तुम अपने स्वास्थ्य की वजह से कई बार मात खा जाते थे। कभी मन साथ नहीं देता था तो कभी शरीर पर। अब तुम मेहनत भी करोगे और तुम्हें उस मेहनत का फल भी मिलेगा। गुरु की कृपा प्राप्त होते ही तुम्हारे पक्ष में बहुत बड़ा फैसला होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा न्याय होगा। तुम्हारा मुझ पर विश्वास ही तुम्हें जीत के करीब ले आया है। जैसे तुमने इतने दिन चुप रहकर सबका तमाशा देख लिया, 1-2 दिन और इंतजार कर लो। चुप रहकर बस मेरे फैसले का इंतजार करना मेरे बच्चे। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। वो सांप जो तुम हारे पीछे जहर उगल रहे थे, 2 प्रकार की बातें करते थे तुम्हारे जीवन में, उनका समय इतना ही था मेरे बच्चे। जिन लोगों ने तुम्हें झूठी बातों में फंसा कर रखा था, तुम उस कैद से आजाद होने वाले ले हो, क्योंकि ये लोग तुम्हें कभी सही रास्ते पर नहीं चलने देते, हमेशा तुम्हें फंसा देते हैं, हमेशा दुख दिया है इन लोगों ने। पर अब कोई और तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर सकता। तुम्हारे रिश्तों में ही षड्यंत्र होता है। तुम हर बार अपने रिश्तों की वजह से, अपनों की वजह से हार जाते हो। ये राजनीति तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देती। तुम करियर में कुछ नहीं कर पाए क्योंकि सबने एक होकर तुम्हें हमेशा रोका, ताकि तुम अपने सपनों को पूरा ना कर लो, उनके जाल से छूट ना जाओ, हमेशा उनके अधीन रहो। बस यही चाहते थे वो सब लोग कि तुम्हें हर एक बात के लिए उनसे परमिशन लेनी पड़े, उनकी तरफ देखना पड़े और बिना उके के साता बिना उनके डिसीजन के तुम कोई फैसला नहीं ले सकते। तुम्हें अपमानित किया जाता रहा पर तुम कुछ भी नहीं कर पाए। मेरे बच्चे, परेशान मत हो, मैं कदम उठाऊंगी। अब वह सब कुछ करेंगे तुम्हारी माता तुम्हारे लिए जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम जिस न्याय के लिए तरस गए थे, जिस न्याय पर तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी अच्छाई दाव पर लगी है, अगले 11 दिन में मेरा वो न्याय देखोगे। डिवाइन ने सारी योजना बना ली है मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में इतने बड़े चमत्कार होंगे अगले 11 दिनों में, जिससे तुम्हारा डंका बजेगा। तुम्हारे शत्रुओं के मुंह पर तुम्हारी जीत का तमाचा पड़ने वाला है। जो लोग तुमसे तुम्हारी सच्चाई का सबूत मांग रहे थे, उन्हें अब मैं सबूत दूंगी और तुम्हारे हक में गवाही भी ये लोग ही देंगे। अपने सारे पाप वो खुद को भूलेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अभी कुछ भी ठीक होता नहीं दिख रहा, पर अगले 11 दिन में बाजी पलट जाएगी और फैसला तुम्हारे पक्ष में आएगा। तुम्हारी जीत होगी। अब तक जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे साथ, लोगों ने इतना बुरा किया, बहुत बुरा बर्ताव किया गया है तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हारी इतनी परीक्षा क्यों ली, तुम्हें एक एक घटना के पीछे छुपी मेरी प्लानिंग समझ में आएगी। मेरे बच्चे, यूनिवर्स तुम्हारे लिए क्या योजना बना रहा था, तुम्हें ये सब कुछ समझ में आएगा अगले 11 दिनों में। तुम्हें लग रहा तुम्हारे शत्रु अपने रचे षड्यंत्र में सफल हो रहे हैं, पर अब तुम्हें समझ आएगा कि जितनी चाल वह तुम्हारे खिलाफ चल रहे थे, तुम उतना ही अपनी सफलता के करीब जा रहे थे। बस कुछ टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक आदतों से तुमने जो रिश्ते बना रखे हैं, उस अटैचमेंट को छोड़ दो मेरे बच्चे। सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है, इसलिए जिद छोड़ दो कि मुझे यही चाहिए माता, और हर हाल में चाहिए। खुद को मेरे चरणों में सरेंडर कर दो कि मेरी माँ जो करेंगी मुझे मंजूर है, फिर तुम मेरे चमत्कार देखोगे। मेरे बच्चे, डिवाइन तुम्हारे सामने बहुत बड़ा सच ला रही है, उसे एक्सेप्ट करो। इस टॉक्सिक बंधन से, टॉक्सिक आदतों से खुद को आजाद कर दो मेरे
बच्चे, जिन भी लोगों की वजह से या अपनी किसी आदत की वजह से तुम अपना कीमती समय, अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे थे, वाई एम का नेरी स्टे डिवाइन एनर्जी तुम्हें इन आदतों से, इन लोगों से फ्रीडम दिलाने वाली है। तुम्हें सक्सेस मिलने वाली है और जीवन के हर क्षेत्र में तुम्हारी बहुत बड़ी चीज है कि 11 दिनों में लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हारी सच्चाई समाज के सामने आएगी और जो लोग तुम्हारी बुराई कर रहे थे, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रहे थे, उनके असली चेहरे भी सबके सामने आएंगे। तुम्हें काम मिलेगा, नाम सम्मान मिलेगा, जो तुमने सोचा नहीं था वो सब मिलने वाला है तुम्हें। अगले 11 दिनों में तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तुम ऐसे इंसान नहीं हो जो अपनी बातों से, अपने अक्षय नंद से किसी को हर्ट करें, तो अपनी अच्छाई को, इंसानियत को ऐसे लोगों के लिए गवाहो मत। मेरे बच्चे, अब जाकर तो तुम्हारा समय आया है जब तुम्हारे टैलेंट को, तुम्हारी अच्छाई को सराहा जाएगा। करियर ग्रोथ एंडेंजर आ रहा है तुम्हारे जीवन में, तुम्हारा गोल्डन टाइम आ गया है। मेरे बच्चे, अब चिंता करना छोड़ दो। तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है, बस उस पर फोकस करो। तुम्हारा कोई सपना है जिसे तुम अब तक दबा कर रखे हुए थे, जिस पर तुम हमेशा से काम करना चाहते थे। उस काम में अपना हाथ आजमाओ, उस टैलेंट को निखार, तुम्हें उसमें सफलता मिलेंगे। काम करो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में नए लोग आ रहे हैं। डेली मंदिर जाओ और वहाँ बैठकर अपने पूरे दिन को प्लान करके फिर काम करो। जब तुम स्पिरिचुअल जगहों पर जाओगे तभी तुम अपने जैसे लोगों से मिलोगे। तुम बस जीवन काटने के लिए नहीं आए हो, तुम्हारी सोल का एक पर्पस है जिसे तुम्हें पूरा करना है। ज्ञान की रोशनी पड़ने वाली है तुम हारे जीवन पर मेरे बच्चे, और तुम्हारे सोल पर्पस को पूरा करने में जो भी रुकावटें आ रही थी वो रास्ता क्लियर होने वाला है। तुम अपने हर सपने को पूरा करोगे और अपनों के सपनों को भी पूरा करोगे। जिस जिंदगी की कल्पना तुमने हमेशा से की थी, आम की, तुम वह जिंदगी जियोगे। तुम्हें कभी अच्छे लोग नहीं मिले, सच्चे लोग नहीं मिले। उसकी आंखों में इस वक्त आंसू है, वह रो रहा है, उसका दिल टूट गया है, वो खत्म नहीं करना चाहता था। उसने हमेशा तुम्हें जीवन साथी के रूप में देखा। तुम दोनों एक दूसरे को पूरा करते थे। तुम दोनों का व्यवहार, तुम दोनों का पद देखकर कहीं ना कहीं लोगों को जलन होने लगी थी मेरे बच्चे, और उसी बुरी नजर ने इतने प्यारे रिश्ते में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी, इतना गलत समझने लगे तुम दोनों एक दूसरे को, जिसकी वजह से आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे। एक वक्त ऐसा आ गया था जब तुम दोनों एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। इस व्यक्ति के जीवन में अभी बहुत कुछ चल रहा है जो वो तुम्हें बताना चाहता है। पहले भी वो हर एक बात तुमसे शेयर करता था और तुम हर बार उसे गाइड करते थे, उसकी गलतियों को सुधारने थे। वो तुम्हें आज भी अपना मानता है मेरे बच्चे। तुमने उसके जीवन को समेट कर रखा था, तुम्हारे जाने के बाद उसका सब कुछ बिखर गया है। तुमने चाहे गुस्से में उसे 2 बातें सुना दी हो, पर उसे भी पता है कि गलती उसकी ही थी। उसने कभी तुम्हारी बातों को सीरियसली नहीं लिया मेरे बच्चे। उसे इतना तो समझ आ गया है कि जितनी बार उसने तुम पर दोष लगाया, हर बार वही गलत था और सिर्फ तुम ही उसकी इन गलतियों को माफ कर सकते हो। कोई और उसकी इन गलतियों को, इस व्यवहार को कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। उसने सब कुछ देख लिया तुम्हारे बिना और उसे ये तो समझ आ गया है कि जो यार तुमने उससे किया वह कोई और नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, ये दूरियां तुम दोनों को खोखला कर गई है। तुम दोनों अंदर से खाली हो गए हो, ना किसी से अपनी बातें शेयर कर पा रहे हो, ना कोई ऐसा है जो तुम दोनों से तुम्हारा हाल पूछे। उसने तुम्हें बहुत कुछ गलत बोला है, हमेशा तुम्हें गलत समझा। आज उसकी हर गलतफहमी दूर हो जाएगी मेरे बच्चे। वह तुम पर बहुत पाबंदी लगाता संगीत था, अब खुद उस जेल में जी रहा है। वह उसने सबको छोड़कर तुम्हें चुना है।